आप सभी को प्रणाम करता हूँ। मंच पर सभी कवित्रियों को प्रणाम करता हूँ, माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ और आप सबसे निवेदन करता हूँ मेरे स्वागत में दोबारा जोरदार तालियां बजाएं। तालियां इसलिए बजवा रहा हूँ क्योंकि बाद में भरोसा नहीं है। एक दो छोटी छोटी कविताएं आपको सुनाऊंगा, पसंद आएंगी ठीक है, नहीं तो 3-4 और सुनाऊंगा। पहली में ही तालियां बजा दीजिएगा। बहुत मन से आप लोग सुन रहे हैं, बहुत अच्छा आपके बीच आकर के लग रहा है। और कोरोना बीमारी के दौरान ये कवि सम्मेलन हो रहा है, बहुत दिनों बाद इतने श्रोता एक साथ दिखाई दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। वरना मैं 2 पंक्तियां कोरोना के नाम लानत देते हुए कोरोना को लानत पढ़ना चाहता हूँ। किसी को लानत देते हैं तो कहते हैं कसीदा पढ़ना। 2 पंक्तियां। ए कोरोना क्या कसीदा पढ़ूं तेरी शान में, ए कोरोना क्या कसीदा पढ़ूं मैं तेरी शान में, पूरा 1.5 साल गुजार दिया निक्कर और बनियान में। क्या बात है। इससे ज़्यादा लानत मैं दे नहीं सकता था इस बीमारी को। और अभी तो बता रहे हैं कि एक और आ रहा है, हाँ क्या उसका नाम भी अजीब सही है, हाँ ओमिक्रॉन और क्या। लेकिन हम नहीं डरेंगे, हम तो हास्य रस के बारे में बहुत, यहाँ तो इतनी कविताएं हैं एक साथ में, बहुत अच्छा लग रहा है सुन करके। और इन्होंने बहुत, आवाज़ भी अच्छी है इनकी, गा भी अच्छा रही हैं। मुझे गाना नहीं आता है, मैं फिर भी नहीं गा रहा हूँ। ये मेरा बहुत बड़ा एहसान है आपके ऊपर, क्योंकि मैंने एक बार एक गाना गाया था, उसमें मुझे 2 पुरस्कार एक साथ प्राप्त हुए, सेकंड और फर्स्ट। सेकंड वाला पुरस्कार मुझे गाना शुरू करने के लिए दिया गया और प्रथम पुरस्कार मुझे गाना बंद करने के लिए दिया। बहुत अच्छा। तो यार मैं बिल्कुल भी नहीं गाऊंगा। 1-2 छोटी छोटी कविताओं से शुरुआत करता हूँ। आप तो बहुत बढ़िया सुन रहे हैं, हर जगह कवियों को इतने अच्छे ढंग से नहीं सुना जाता। कहीं कहीं तो हमें ऐसे उखाड़ने वाले लोग मिलते हैं, कवि अपनी कविता की 1 लाइन पढ़ता है, सुनने वाले इतने उस्ताद दूसरी लाइन अपनी तरफ से। क्या बात है। बिल्कुल सच्चा किस्सा बता रहा हूँ। यही दिल्ली में मेरे पड़ोस में एक कवि सम्मेलन चल रहा था। एक नए कवि आए, आते ही उन्होंने कविता की 1 लाइन पढ़ी, बोले मेरी मम्मी ने कुत्ते का एक पिल्ला पाला। तभी श्रोताओं में से एक खड़ा हुआ, बोले और उसे मंच पर छोड़ दिया। क्या बात है। ये तालियां बजाने वाली बात नहीं थी, क्योंकि यह कविता मैंने नहीं सुनाई थी, किसी और ही कवि ने सुनाई थी। पर इस तरह की दिक्कतें अक्सर हमारे साथ आती रहती हैं। हमारे एक गीतकार गीत पढ़ने खड़े हुए, धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे। कभी पब्लिक में से खड़ा होगा, बोले भैया ये बता दे फिर कहाँ रहेंगे जब सारी चीज़ें बेच दोगे तो। और अभी तो मैं पिछले दिनों अनिल भाई जेल में गया, हाँ कवि सम्मेलन था वहाँ। अच्छा। और बहुत बारीक बात आप तक पहुँचा रहा हूँ, बात आप तक पहुँचे तो आपकी तालियां उठनी चाहिए। जेलर महोदय ने कवि सम्मेलन करवाया था और ये सोच के करवाया था कि शायद कैदियों की सज़ा में थोड़ी बहुत कमी रह गई है। क्या बात है। बोले इसलिए ने सबको कविताएं सुनवाई जाएं। अच्छा, नीचे सारे कैदी बैठे हुए लाइन लगाए हुए, एक कवि आए वीर रस के थे, बड़ी जोर से चीखते हुए बोले आदमी यूं हालातों में जकड़ा ना जाता, आदमी यूं हालातों में जकड़ा ना जाता। नीचे एक चोर कैदी बैठा था, बोला भैया कुत्ते की पूंछ ना दबती तो मैं पकड़ा ना जाता। क्या बात है। तो हमें तो ऐसी जगह जाकर के भी कविताएं पढ़नी पड़ती हैं। और ये तो साहित्य सरगम इतनी अच्छी संस्था, अनिल जी ने लगभग 1 साल के अंदर कितने कार्यक्रम इसके करवाए होंगे। मेरे ख्याल से 25-30 तो कवि सम्मेलन ही हो चुके हैं इस संस्था के। पता नहीं कितने कवियों के घर में इस कोरोना के दौरान पैसा पहुंचा है इस संस्था के द्वारा। क्या बात है। वो दिन जिन दिनों प्रोग्राम हो ही नहीं रहे थे, सारे कवि खाली बैठे हुए थे, तब अनिल भाई की इस संस्था ने कवियों को पैसा पहुंचाया, उन्हें पारिश्रमिक के साथ कवि सम्मेलन करवाए। और उसमें से कम 10-15 में तो मैं खुद भी गया हूँ, इसलिए इतना बोलना तो जरूरी था आपके लिए। हाँ। लेकिन बड़े एक कविता
छोटी सी सुनाऊंगा मैं। कवित्री सम्मेलन स्वागत है, है, हाँ। और इतना अच्छा अभी कीर्ति जी भी पढ़ेंगी यहाँ पर, और मधु मोहिनी और रितु गोयल जी खुद बहुत अच्छी कवित्री, और मेरे भाई दिनेश भाई जो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। देश के मुक्तकों के सम्राट हैं वो, मतलब कि जितने मुक्तक उन्होंने लिखे, रोजाना एक लिखता है ये, मतलब अगर बचपन से लिख रहा होता तो अब तक लाखों मुक्तक हो चुके होते, इसके सही बताऊं। लेकिन बहुत प्यारा कवि है दिनेश रघुवंशी, बहुत प्यारा इंसान है, सही और बात है। सहपत्नीक यहाँ पर उपस्थित है। मैं दोनों को आशीर्वाद भी देता हूँ। एक बार तालियां बजाए। एक कविता सुनाऊंगा आपको, ज़्यादा स्वागत है महेंद्र जी। अच्छा, माइक के पास। वो दरअसल क्या अभ्यास छूट चुका है कोरोना काल में। कोरोना काल के कारण अभ्यास छूट गया माइक का। वरना रात का समय है, विद्यालय के प्रांगण में यह कार्यक्रम है। मैं आपको एक हास्य रस की डरावनी कविता सुनाने जा रहा हूँ। क्या बात है, हास्य रस की डरावनी। डरावनी इसलिए क्योंकि मेरी इस कविता में भूत प्रेत हैं। अब भूत प्रेत होते हैं नहीं होते हैं ये तो अलग बात है, लेकिन जब से मैंने खुद को आईने में देखा है तब से मुझे भी विश्वास होने लगा है कि कुछ ना कुछ तो होते ही है। मुझे भूतों के बारे में एक घटना ध्यान आ रही है। एक आदमी को पता चला पड़ोस वाले गांव में भूत रहते हैं। वो आदमी उस गांव में गया, उसने देखा एक आदमी कुएं से पानी खींच रहा है। उसके पास जाके बोला, भैया सुना तुम्हारे गांव में भूत रहते हैं? वो आदमी बोला, भैया मुझे तो पता नहीं, मुझे तो 40 साल हो गए मरे हुए। अब उस आदमी की क्या हालत हुई होगी, वो तो वहां खड़े खड़े ही मर लिया होगा। कविता की शुरुआत देखना भाई साहब कितनी डरावनी। बैठ जाओ भाई साहब, बहुत डरावनी कविता है, सही बता रहा हूं। अंधियारी रात भौंकते कुत्ते। वाह। हाँ, डरावनी कविता ऐसे ही शुरू होती, पहले माहौल बनाना पड़ता पूरा। अंधियारी रात भौंकते कुत्ते, सुनसान हवेली, हवेली में कंगूरे, कंगूरों में चमगादड़, मकड़ियों के जाले, नीचे तहखाना, तहखाने में खिड़की जो बरसों से किसी ने नहीं खोली, वहां बैठी थी भूतों की एक टोली। वाह। डर गए क्या? डर गए। नहीं डरे तो आप डरोगे। एक बार तालियां बजाकर सुने, आनंद क्या आएगा। बात है। वहां बैठी थी भूतों की एक टोली, आपस में बतिया रहे थे, आदमियों के एक से बढ़कर एक भयानक किस्से सुना रहे थे। पूरा का पूरा वातावरण था भूतिया, तू तक भूतिया। एक भूत ने दूसरे भूत से कहा, क्या सचमुच तुझे आदमी से डर नहीं लगता? दूसरा भूत बोला, नहीं यार, इस अंधविश्वास पर तो मैं विश्वास ही नहीं करता। क्या बात है, वाह वाह। तालियां उठनी चाहिए दोस्तों, व्यंग की पंक्तियां। क्या तुझे सचमुच आदमी से डर नहीं लगता? दूसरा भूत बोला, नहीं यार, इस अंधविश्वास पर तो मैं विश्वास ही नहीं करता। और आदमी में विश्वास करने लायक है ही क्या? आज की दुनिया में तो आदमी ही आदमी का विश्वास नहीं करता। क्या बात है, वाह। आज की दुनिया में तो आदमी ही आदमी का विश्वास नहीं करता, तो मैं क्यों करूं? फालतू फंड में डरूं? दूसरा भूत बोला, नहीं यार, मैं तो बहुत डरता हूं। जब भी घर से बाहर निकलता हूं मन ही मन हनुमान चालीसा जपता हूं। मैं तो कहता हूं आदम इंसान नजर नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनाओ। मैं तो अपने बच्चों को भी डराता हूं, बेटा सो जा, नहीं तो आदमी आ जाएगा। बेटा सो जा, नहीं तो आदमी आ जाएगा, तुझे खा जाएगा। बेचारे डर के मारे सो जाते हैं, खाना तक नहीं खाते हैं। एक बुजुर्ग भूत बोला, बे ये कल रात ही शहर होकर आया है, इस पर जरूर किसी खतरनाक आदमी का साया है। किसी झाड़ फूंक करने वाले को बुलवाओ, इस पर से आदमी उतरवाओ। इसे कितनी बार समझाया है कि ऐसे दिन दहाड़े या रात में शहर में ना जाए, और अगर गलती से चला भी जाए तो वहां पर एक गोल गोल संसद भवन है ना, उसकी तरफ तो भूल कर भी ना जाए। क्या बात है। अबे वहां पे सफेद फक कपड़ों में बैठे नेता तुझे चिपट जाएंगे, पेड़ पे उल्टा लटका देंगे और तुझसे वोट मांगेंगे। और व्यंग अगर आप तक पहुंचता हो तो एक एक हाथ खाली नहीं रहना चाहिए। पेड़ से उल्टा लटका देंगे और तुझसे वोट मांगेंगे। और याद रख,
अपने इलाके की वोटर लिस्ट में तू वैसे भी अभी तक नहीं मरा होगा। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, वाह, बहुत सच्ची बात। वहां अभी भी तेरा वोट होगा। एक भूत बोला यार इन नेताओं की भली कही, इस भूतनाथ प्रताप सिंह को लो। सुना ये पहले एक नेता था, हमेशा कुर्सी से चिपका रहता था, कुर्सी से इसकी चिपकने की आदत आज भी नहीं गई है। रोजाना संसद भवन में चला जाता है और किसी खाली कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है, क्या बात, पूरी कार्यवाही सुनता है और वापस आ जाता है। एक भूत बोला यह जरूर नेता रहा होगा, नो डाउट, पर विपक्ष का रहा होगा, क्योंकि दिन भर चिल्लाता रहता है वॉकआउट वॉकआउट वॉकआउट। बहुत अच्छी। एक भूत बोला बे नेता तो नेता, ये जो खाकी वर्दी वाले हैं ना इनसे भी बच के रहियो। और व्यंग आप तक पहुंचे तो फिर तालियां उठनी चाहिए। ये जो खाकी वर्दी वाले हैं ना इनसे भी बच के रहियो, अगर कभी चिपट गए तो तुझे मारते मारते आदमी बना देंगे। क्या बात है, वाह, फिर हम क्या कर लेंगे, आदमी बनाकर या तो ये तुझे रिपोर्ट लिखवाने आई कोई अबला बनाएंगे, या फिर तेरी खोपड़ी पर तबला बजाएंगे और उसे फोड़ेंगे। अगर तू भागेगा तो तेरी लंगोटी तक नहीं छोड़ेंगे। क्या बात है, वाह, एक भूत बोला, मुझे कविता पूरी तरह से ध्यान नहीं आ रही है, मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि दिनेश भाई को याद होगी, बहुत दिनों बाद अनिल भाई ने याद दिलाया था कि ये कविता सुना दो। इसका अंत मैं बाद में कर दूंगा, मुझे याद आ गया तो बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत।